मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी में चैप्टर 14 चलेगा, चॉकलेट कैसे बनती है। ओके, तो देखिए कैसे बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत पाठ में अमेरिका में एक चॉकलेट कंपनी में काम कर रहे चाचा द्वारा अपने भतीजे एवं भतीजी को चॉकलेट निर्माण की विधि बताई गई है। आइए अब हम इसके निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि चॉकलेट कैसे बनती है। यश और जया के चाचा जी अमेरिका में एक चॉकलेट कंपनी में काम करते थे। जब वह भारत आए तो उनके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाए। यश और जया इतनी तरह की चॉकलेट देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, चाचा जी आप जब पहले आए थे तो आपने बताया था कि कैसे लैटिन अमेरिकी आदिवासियों ने चॉकलेट की खोज की थी, लेकिन यह नहीं बताया कि चॉकलेट कैसे बनती है। चाचा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा चॉकलेट बनाने की कहानी बहुत रोचक है। चॉकलेट में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कोको नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ये वृक्ष लगभग 40 फुट ऊंचे होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दूसरे वृक्षों के साथ पैदा होते हैं। इन वृक्षों से कोको कैसे प्राप्त होता है? जया ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता मतलब बेचैनी, किसी चीज को जानने के लिए। ओके, कोको वृक्ष पर बड़े बड़े फल लगते हैं जिनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये भूरे पीले रंग के होते हैं। एक फल में 20 से 40 तक बीज निकलते हैं। बीज का ऊपरी खोल चमड़े की झिल्ली की तरह होता है। उसके अंदर से 2 गिरी निकलती हैं। कोको फल को चीरकर उसके बीजों को उसी के खोल में सड़ने दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या बताया जा रहा है? चॉकलेट बनाने की विधि, कि चॉकलेट कैसे बनती है। ओके, जया को नाक सिकोड़ते देख चाचा जी हंसे, बोले, असल में इसके गूदे में अम्ल और क्षार यानी कि बेस दोनों तरह के पदार्थ होते हैं। इससे इनके भीतर एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें इसके गूदे में खमीर उठता है जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है और इसमें सुगंध आने लगती है। जितने ज़्यादा दिन इन्हें रखा जाए स्वाद उतना ही बढ़ जाता है। आमतौर पर 1 सप्ताह तक इन्हें ऐसे ही रखा जाता है। इन बीजों को फिर सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है। इस दौरान इनकी खुशबू को महसूस किया जा सकता है। बड़ी फैक्ट्रियों में इन्हें इलेक्ट्रिक ड्रायर्स में सुखाया जाता है। इन बीजों का रंग अब और गहरा भूरा हो जाता है। पहले इन बीजों की पॉलिश पैरों से इन पर डांस करके की जाती थी, पर अब यह काम मशीनों से किया जाता है। डांस की बात पर जया और यश की हंसी छूट गई। चाचा जी मुस्कुराए। उन्होंने फिर बताया, अब इन बीजों को गोदामों में भेज दिया जाता है, फिर इन्हें ऐसी मशीनों में डाला जाता है जिनसे इनकी सारी गंदगी और लौह तत्व अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद इन्हें चॉकलेट प्लांट में भेज दिया जाता है। चॉकलेट प्लांट तो बहुत बड़ा होता होगा, यश ने चौंक कर पूछा। हाँ, यहाँ कई मशीनें होती हैं। इन बीजों को रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में भाप की नालियाँ होती हैं। गर्म भाप के बहने के कारण मशीन के अंदर की हवा भी गर्म हो जाती है। इसके अंदर पंखे लगे होते हैं जिनके कारण सभी बीज एक जैसे भुन जाते हैं। इससे बीज की गिरी भुरभुरी हो जाती है। फिर इसे विनोइंग मशीन में भेज दिया जाता है। फटकने से इसका छिलका टूटकर अलग हो जाता है। अब इस गिरी का खट्टापन दूर करने के लिए इसकी फिर क्षार यानी कि बेस के साथ प्रक्रिया कराई जाती है। उसके बाद शुरू होती है इसे पीसने की प्रक्रिया। कूटने और पीसने की मशीन में पहले कोको द्रव बनता है, फिर इस द्रव को बिलोया जाता है जिससे कोको बटर और केक बनता है।
इस केक को फिर तोड़ने और पीसने वाले संयंत्र में ले जाया जाता है। संयंत्र माने इसको भी मशीन ही बोलते हैं, एक यंत्र होता है जिससे गहरे भूरे रंग का कोको पाउडर प्राप्त होता है। चाचा जी ने फिर बताया, चॉकलेट के निर्माण में कोको बटर, चीनी, दूध का पाउडर व वनीला आदि कुछ फ्लेवर मिलाए जाते हैं। इसके लिए किसी द्रव की आवश्यकता होती है जिससे ये घुल सके। स्वचालित मशीनों से यह मिश्रण डोजिंग और मिक्सिंग प्लांट में चला जाता है। यहाँ इनका पेस्ट बन जाता है। अब इस पेस्ट को कचिंग मशीन में भेजा जाता है जिससे चॉकलेट की ढलाई के वक्त इसमें से चिपचिपाहट और नमी के अंश दूर हो जाए। सांचों में ढली चॉकलेट को मशीन से सुखाकर पैकिंग डिवीजन में रैपिंग के लिए भेज दिया जाता है। जया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो ऐसे बनती है चॉकलेट फैक्ट्री में। तब चाचा जी ने बताया कि उनकी कंपनी के भारत में भी प्लांट है। एक दिन वह दोनों को चॉकलेट प्लांट दिखाने जरूर ले जाएंगे। यह सुनकर यश और जया के चेहरे खिल उठे। तो बच्चों, ये था इस चैप्टर में चॉकलेट बनानी आपको बताई गई थी। तो ये चैप्टर सभी बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें बुक एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैंने कुछ वर्क बनाया है जो मैं आपको इमेजेस पे डालूंगी, आप उसमें से करेंगे। ओके बच्चों। और एक बात और आपको बतानी है कि कल जूम क्लास पर आप सभी बच्चे दिवाली एक्टिविटी का सामान लेकर बैठेंगे। कल आप जूम क्लास में दिवाली एक्टिविटी जो भी मैंने भेजी है, सेंड की थी आपको, वो आप कल जूम क्लास पर बनाएंगे। मेरे सामने सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके बैठेंगे और मेरे सामने ही आप लोग अपनी दिवाली की एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है। और दिवाली के लिए कुछ ना कुछ याद भी करके बैठेंगे, कुछ पोयम, कुछ भी जो आप सुना सके। ओके, तो कल आपका दिवाली सेलिब्रेशन होगा जूम क्लास पर। ओके, तो जूम क्लास पर पहले ही सारे बच्चे अपनी एक्टिविटी का सामान लेके बैठेंगे जो कि आप मेरे सामने बनाएंगे बैठ के। जिन बच्चों ने बना ली है, सिर्फ 2 ही बच्चों ने बनाई है। 2 बच्चों की आई है मेरे पास अभी तक एक्टिविटी और बाकी बच्चों की नहीं आई है। ओके, इसलिए कल पहले ही सामान लेके तैयार बैठेंगे और जूम क्लास पे बनाएंगे और कुछ ना कुछ लर्न भी करके बैठेंगे दिवाली के उपलक्ष्य में, ठीक है। ओके, गुड डे।